राहुल गांधी की बिहार यात्रा के आगाज से पहले राहुल गांधी को रोकने की कोशिश। जी हां, नहीं मिली हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत। एक के बाद एक हेडलाइन, एक के बाद एक सुर्खियां। मगर वैसे यह पहली बार नहीं हो रहा कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई हो। याद करिए, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रोका जाता है, राहुल गांधी को हॉस्पिटल जाते हैं तब भी रोका जाता है, राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है बिहार में। मगर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और वो ये कि सीधे कहिए कि सबसे बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की तैयारी में मोदी और नीतीश कुमार जुट गए। अगर यह कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जिस यात्रा को लेकर एक पखवाड़े से तैयारियां चल रही थी, नॉन स्टॉप तैयारियां चल रही थी, जो यात्रा पहले 10 तारीख को प्रस्तावित थी कि भाई 10 तारीख से शुरू होगी, फिर इस यात्रा को 17 तारीख के लिए पोस्टपोन किया गया और 17 तारीख से वोट अधिकार बचाने की यात्रा राहुल गांधी सासाराम से शुरू करने वाले हैं, आप जानते हैं। मगर सासाराम से यात्रा शुरू हो उससे पहले खबर आ गई कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं। 23 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। पटना में 1 तारीख को महारैली होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के आने की संभावना जताई जा रही है। यात्रा की शुरुआत में ही उसे रोकने के लिए, राहुल गांधी को रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है। सासाराम में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा, यह सवाल बना हुआ है। अब प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। इसके साथ साथ सासाराम में जो जनसभा होनी है, जिस जनसभा से शुभारंभ होना है इस यात्रा का, उस जनसभा के लिए भी परमिशन नहीं दी गई है। यानी जनसभा की परमिशन नहीं, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं। अब सोचिए, मोदी, शाह, नीतीश कुमार क्या इस कार्यक्रम को पूरा होने देंगे? वो कहीं भी जाते हैं, भाषण देते हैं, कोई नहीं रोकता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी जाती। देश में क्या लोकतंत्र है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? लेकिन ये पूरी खबर डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं कि कार्यक्रम क्या था, कहां भाषण होना था, कहां हेलीकॉप्टर लैंड करना था और परमिशन क्यों नहीं दी गई, वो सब बताएंगे आपको। मगर सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी को नहीं मिली सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति। यह हेडलाइन आपके सामने है। 17 अगस्त से शुरू होने जा रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। आरजेडी ने कहा पद यात्रा करेंगे, यानी परमिशन नहीं मिली तो क्या करेंगे? वो प्लान बी भी कांग्रेस और आरजेडी ने तैयार कर लिया है। यह खबर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब वीडियो बना रहे हैं, तब तक इजाजत नहीं मिली थी। गौर करिएगा, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर संकट, राहुल गांधी को नहीं मिल रही सभा स्थल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन। यह हेडलाइन। खबर यह है कि 5 दिन से परमिशन ली जा रही थी, 5 दिन से परमिशन लेने का प्रयास किया जा रहा था। मगर हैरानी की बात यह है कि 5 दिन तो बहुत होते हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनावी समय में आप देखिए, समझिएगा, हमने और आपने देखा है कि कार्यक्रम फटाफट नेताओं के लगते हैं तो 10 से 12 घंटे के भीतर परमिशन मिल जाती है। 10 घंटे, और कई बार तो इतनी अर्जेंट मीटिंग होती है तो 2-2 घंटे के अंदर अगर हेलीकॉप्टर हेलीपैड रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 घंटे लगते हैं हेलीपैड रेडी करवाने में। अगर हेलीपैड रेडी है तो घंटे 2 घंटे के भीतर परमिशन मिल जाती है। 5 दिन से यहां पर परमिशन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। खबर है कि एसपी जैन कॉलेज परिसर में वहां पर हेलीपैड तैयार करवाया गया। नॉर्मली कॉलेज के ग्राउंड में ये हेलीकॉप्टर बनते हैं जब भी चुनाव होते हैं या फिर कोई सभा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान ले कि वो सूटेबल जगह नहीं है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड, वहां पर परमिशन नहीं दी जा सकती लैंड करे। अब खबर यह है कि जहां जनसभा होनी थी उस जनसभा के लिए भी परमिशन नहीं दी गई, जनसभा के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। ये हालात हैं। तो क्या यात्रा से पहले ही बवाल शुरू हो गया है? राहुल गांधी को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए नीतीश कुमार, मोदी और अमित शाह सब जुट गए हैं। क्योंकि इन खबरों का मतलब तो यही हुआ कि 17 तारीख का कार्यक्रम जो था राहुल गांधी का, जिसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और पूरा कार्यक्रम, पूरा रूट जो मैप है वो भी बहुत दिलचस्प है। क्यों रोका जा रहा है, किस वजह से रोका जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि ये जो रोड मैप राहुल गांधी ने बनाया है, इसने नीतीश कुमार और मोदी दोनों के इकोसिस्टम को हिला दिया है, सांसें अटका दी है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा अगर हिट हुई
तो फिर एनडीए फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों आखिरकार ये रोड मैप जो बनाया है ना, वो नीतीश कुमार और मोदी को बेचैन कर रहा है। वैसे अगर आपने कहा कि हेलीकॉप्टर हेलीपैड नहीं बना हुआ, प्रशासन को लग रहा है कि ये फिट नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पुलिस लाइन में ऑलरेडी हेलीपैड बना हुआ है। खबर यह है। और पुलिस लाइन में जो हेलीपैड बना हुआ है, सरकारी अधिकारी से लेकर तमाम सत्ता पक्ष के नेता उसी हेलीपैड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सरकार को लगता है कि हेलीपैड असुरक्षित है, तो राहुल गांधी को वो सरकारी हेलीपैड क्यों नहीं मुहैया करवाया जा सकता? क्या नहीं करवाना चाहिए? वैसे ये पहली बार नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि राहुल गांधी को रोकने के लिए क्या क्या कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो राहुल गांधी को रोका जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं तो राहुल गांधी को रोका जाता है, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं हैं। और क्या इस बार भी राहुल गांधी ने यही ठाना है कि भैया रुकना नहीं है? शेड्यूल अब जो तय हुआ है, वो जो रोड मैप है जिसका जिक्र हमने किया था, वो देखिएगा और फिर बताएंगे आपको इस रोड मैप के मायने क्या है। 17 तारीख को रोहतास और 18 तारीख को औरंगाबाद, 19 तारीख को नालंदा और 20 तारीख को रेस्ट रखा गया है, यानी ब्रेक डे रखा गया है। 21 तारीख को शिकापुर लखीसराय, 23 तारीख को मुंगेर भागलपुर, 23 को फिर से कटिहार, 22 और 23 को कटिहार में रहेंगे, 24 तारीख को पूर्णिया और अररिया, और 25 तारीख को फिर से इस दिन ब्रेक रहेगा। और फिर 26 तारीख को मधुबनी में, 27 तारीख को दरभंगा, मुजफ्फरपुर में, 28 तारीख को सीतामढ़ी और मोतिहारी में यह यात्रा गुजरेगी। 29 तारीख को बेतिया गोपालगंज में, सिवान में यह यात्रा रहेगी। और 30 तारीख को छपरा और आरा में यह यात्रा रहेगी। और 31 तारीख को एक बार फिर से ब्रेक है, क्योंकि अगले ही दिन 1 तारीख को पटना में यह यात्रा पूरी होगी। यानी कि पूरे बिहार को इस यात्रा ने पार्ट लेना है, हर एक जिलों में। आपने यात्रा का रोड मैप देख लिया। अब सवाल यह है कि नीतीश के पास और ना मोदी के पास इस सवाल का जवाब है कि हेलीपैड लैंड क्यों नहीं किया जा रहा। अब सवाल यह होगा कि यह ऐसा किया क्यों जा रहा है। लोगों के मन में अब यह बात घर नहीं करेगी कि क्या मोदी और नीतीश कुमार डर रहे हैं। और ये जो रोड मैप हमने आपको दिखाया, दरअसल ये 2 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। 2 क्षेत्रों में, एक सीमांचल का पॉकेट है, सीमांचल जहां महागठबंधन बहुत मजबूत है। उसी सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट कटे, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, सबसे ज्यादा सीमांचल से वोट कटे हैं। जब यात्रा सीमांचल से गुजरेगी तो वहां जो वोटों का बिखराव है उसे एकजुट कर लेंगे राहुल गांधी, यह माना जा रहा है। दूसरा, मिथिला पर अगर हम आए तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि आपने देखा होगा दरभंगा हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, और इसके साथ साथ सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, ये सारे के सारे जिले मिथिला में आते हैं। और मिथिला में क्या है, पिछली बार आपने देखा होगा नतीजे, 10 सीटों से महागठबंधन सरकार बनाते बनाते चूक गई थी। और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, लेकिन 10 सीटों से चूक गई थी सरकार बनाने से। और मिथिला में जो स्ट्राइक रेट रहा था एनडीए का, यानी कि मोदी का जो स्ट्राइक रेट रहा था, वो 65% के आसपास रहा था। जब एनडीए का टोटल रिजल्ट आया 45%, तो 65% जो स्ट्राइक रेट था वो मिथिला से ही था। और अभी 3 दिन पहले अमित शाह यही मिथिला कर गए थे। और महागठबंधन अगर 50 के आसपास आंकड़ा पार कर देता है सीटों का, तो फिर एनडीए की लुटिया डूबना लगभग तय है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में बाधा डाली जा रही है, ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। मोदी और नीतीश की यह मजबूरी बन गई है कि किसी भी हाल में राहुल गांधी को रोका जाए। और राहुल गांधी क्या रुकेंगे, जैसे पहले नहीं रुके? और क्या इस बार भी राहुल गांधी अब इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा? और पूरी की पूरी राहुल गांधी की जो इमेज है इन दोनों यात्राओं ने परिवर्तित करी है, न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा। और अब राहुल गांधी की यह यात्रा उस वक्त में हो रही है जब वो 300 सांसदों को, विपक्ष के 300 सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर उतार चुके हैं, और वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ कूच करते हुए। यह यात्रा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर अब यात्रा को रोकने के लिए हेलीपैड नहीं है, जनसभा की परमिशन नहीं है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा दोस्तों। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।